Mangalwanti students, today we will discuss about the chapter yoga and lifestyle and the topic is obesity. हमारा पहले भी चैप्टर चल रहा है योगा एंड लाइफस्टाइल, लेकिन आज का जो टॉपिक है वह है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज इसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक ओबेसिटी, कंडीशंस ऑफ एक्सेसिव फैट एंड बॉडी वेट इज नोन एज ओबेसिटी। इट इज अ पर्सन्स बॉडी वेट इन 20% और मोर देन इट। 20% इसमें BMI बॉडी मास इंडेक्स के रूप में दिखाई, इसमें भी आपको आगे बताऊंगा बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। वी कैन कॉल हिम ओबेस। एन ओबेस पर्सन was prey to many horrible disease like diabetes, hypertension, cancer, blood food and heart disease, ठीक है। बात करते हैं मोटापे की, ठीक है। ये जो आज का जो पीरियड है ये मॉडर्न पीरियड है, यानी कि ये साइंस का पीरियड है। अगर माना जाए तो आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है, और विज्ञान ने इंसान को इतना आरामदायक बना दिया कि जिस काम को पहले हम महीनों में करते थे वो काम आज 8 घंटे में पूरा हो जाता है। हम सब ने अपनी जिंदगी को इतना आरामदायक बना लिया कि घरों में बैठ के अगर हमको फैन चलाना तो वो भी हम रिमोट से चलाते हैं, टीवी हम रिमोट से चलाते हैं, AC हम रिमोट से चलाते हैं। यानी कि हमारा सारा काम इतना आरामदायक है कि उसमें फिजिकल वर्क की कहीं भी कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं बची है, ठीक है। पहले क्या होता था कि बिल्डिंग्स होती थी, बिल्डिंग में सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है, स्टेयर्स होती थी, उन स्टेयर से चढ़ के बिल्डिंग में ऊपर तक पहुंचते थे। लेकिन आज सभी बिल्डिंग्स में लिफ्ट लगी हुई है। जो काम 10 से 15 मिनट में होता था आज वो काम सेकंडों में लिफ्ट के द्वारा कर लिया जाता है। यानी कि इंसान की जिंदगी इतनी आरामदायक हो गई है जिसके कारण वो बहुत सारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है, उनसे घिरता जा रहा है। लोग क्या करते हैं कि मोटापे को, ओबेसिटी को एक सामान्य समस्या मानते हैं, लेकिन ये सामान्य समस्या नहीं है बल्कि एक गंभीर बीमारी बन चुकी है। WHO के एक सर्वे के अनुसार ये पाया गया कि अमेरिका में की जो 25% जो जनरेशन है, 25% जो लोग हैं वो मोटापे से ग्रस्त हैं। अब से 3 साल पहले के एक सर्वे में अमेरिका में 9.3 करोड़ लोग मोटापे वाली बीमारी से परेशान थे, 9.3 करोड़। और उसी समय सर्वे में कहा गया था कि आने वाले 5 सालों में अमेरिका में वो संख्या 12 करोड़ हो जाएगी। यानी कि आने वाले और 1 या 1.5 साल में अमेरिका में वो संख्या 12 करोड़ के पार होगी। लेकिन भारत में भी ऐसा नहीं है कि भारत में मोटापे के परेशान लोग नहीं है। भारत में भी मोटापे से ग्रसित बीमारी के बहुत सारे लोग हैं। उस समय अब से 3 से 4 साल पहले जो सर्वे हुआ था, भारत में भी ओबेसिटी से परेशान, उस बीमारी से जो लोग थे उनकी संख्या 3 करोड़ थी। और WHO ने इस टाइम ये भी कहा था कि भारत में भी आने वाले समय में ये संख्या बढ़ने वाली है। अच्छा, हमें पता कैसे लगता है कि हम ओबेसिटी से ग्रसित हैं, मोटापे से परेशान हैं, उसे किस तरह पता किया जाता है? उसके कई अलग अलग कारण होते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, कभी कभी तो हम क्या करते हैं कि दूसरे को देखकर जज करते हैं, उसके शरीर को उसको देख के जज कर लेते हैं कि ये मोटापा है, उसको मोटा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका इसका है कि किसी की हाइट देखकर, उसका वेट देखकर अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, कि इसका वेट इतना होगा, इसकी हाइट इतनी की, ये मोटापे से परेशान है। लेकिन ये कोई भी घटना, इस तरह की कोई भी चीजें हमें ये नहीं बता सकती कि कौन ओबेसिटी से परेशान है और कौन नहीं है। इसके बाद एक फॉर्मूला है BMI बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसको क्यूटलेट इंडेक्स भी बोलते हैं। जो बॉडी मास इंडेक्स है इसको क्यूटलेट इंडेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि बेल्जियम के एक व्यक्ति थे, बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एल्फ्रेड क्यूटलेट। इसको उन्होंने विकसित किया था, तो उसके नाम से इसको क्यूटलेट इंडेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब BMI निकालने का फॉर्मूला क्या है? BMI क्या करता है? BMI वेट को कम नहीं करता, लेकिन जो वेट की जो समस्या है, जिसके कारण वेट बढ़ रहा है, उन समस्याओं का पता लगाता है और हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको निकालने में काम आता है, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। यहाँ वेट केजी में होता है और हाइट मीटर में होती है, ये ध्यान रखना। जब भी आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालना हो तो वेट होता है आपका केजी में और हाइट होती है मीटर में। देखिए, मान लिया अगर हम क्या करें, एक कोई भी वेट ले लेते, मान लिया हमने किसी का वेट 80 वेट ले लिया, ठीक है, और हाइट ले लिया हमने 1.75। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट, यानी कि वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 80 अपॉन 3.0625, ठीक है। और ये सोल्व करके जो इसका BMI आएगा, जब आप इसको सोल्व करके देखते हो आएगा 26.122, ठीक है। यानी कि जो बॉडी मास इंडेक्स निकल के आया 26.122, ये मोटापे की समस्या से बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत ज्यादा, उसका जो BMI है वो बहुत ज्यादा है। मैंने आपको आज की PDF में एक शीट भेजी है, उसमें दिखाया है कि जो नॉर्मल वेट है वो किस बॉडी मास के अंतर्गत आता है और जो ओवरलोडेड है वो किस में आता है। अगर आपका BMI निकल के 18.5 से नीचे आता है, 18.5 आता है, तो यानी कि आप अंडर वेट है। अगर आपका जो BMI आता है वो 18.5 से 24 तक आता है, तो यानी कि आपका जो वेट है वो नॉर्मल है, और 24 से
से ऊपर अगर किसी का भी BMI निकल के आता है, यानी कि वो मोटापे जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है। अच्छा, मोटापा आता क्यों है? एक तो मैंने आपको कुछ ऐसे रोज बताए, ठीक है, कि हमारी जो जिंदगी बहुत आरामदायक हो चुकी है, ठीक है, हम बैठे बैठे सारे काम करते हैं, सीढ़ियों से नहीं चढ़ते हैं, लिफ्ट का यूज करते हैं, तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन हमारे खाने पीने संबंधी और भी कई सारी ऐसी चीजें जिनसे मोटापे जैसी समस्या से हमें परेशान होना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कॉज ऑफ ओबेसिटी। अब बात करते हैं कॉज ऑफ ओबेसिटी, यानी कि जो ओबेसिटी बढ़ जाती है, जो मोटापा बढ़ जाता है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर है ईटिंग मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं। मान अगर हमें भूख 2 रोटी की है या 3 रोटी की है, हमने उसके साथ साथ 4 या 5 खा लिया, अपनी हमने भोजन की मात्रा खाने में ज़्यादा बढ़ा ली, तो उससे भी मोटापे की जो समस्या वो बढ़ जाती है। क्योंकि अगर ज़्यादा भोजन करने से कैलोरी की जो मात्रा है, कैलोरी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, और उससे हम मोटापे से परेशान रहते हैं। नेक्स्ट हमारा ईटिंग फ्रीक्वेंटली, ठीक है, बार बार जो भोजन करते हैं, ठीक है, हमें हमेशा बार बार भोजन करने से बचना चाहिए। बार बार भोजन करने से भी जो कैलोरी की क्वांटिटी वो बढ़ जाती है, और उससे ओबेसिटी जैसी बीमारी से ग्रसित होना पड़ता है, यानी कि मोटापा बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ईटिंग रॉन्ग काइंड फूड, ठीक है, मतलब गलत भोजन करते हैं, ठीक है। हम उसमें क्या करते हैं, कभी कभी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाले भोजन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि चॉकलेट्स लेते हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, हल्का ज्यादा यूज करते हैं। इस तरह के जो फैटी फूड है, अगर उनको हम ज्यादा यूज करेंगे तो उनके कारण भी हमारा मोटापा बढ़ सकता है। यानी कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो जितने भी खाने वाली चीजें जिनमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको खाने से हमेशा बचना चाहिए, ठीक है। ईटिंग व्हाइल वॉचिंग टीवी और रीडिंग, ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, घर पे बैठे टीवी देख रहे होते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, या कोई मैगजीन पढ़ रहे होते हैं। टीवी देखते हुए और कोई भी मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हमें ये पता नहीं रहता कि हमें कितना खाना खाना है। ध्यान हमारा टीवी में होता है, मैगजीन में होता है, या न्यूज़पेपर में होता है, और उसके बाद हमें ये पता नहीं चलता कि हमें भोजन की कितनी मात्रा लेनी थी, कितनी क्वांटिटी चाहिए थी, और हम उससे ज़्यादा खा जाते हैं, ठीक है। तो उससे भी मोटापे जैसी बीमारी से परेशान होना पड़ता है। तो आगे से हमेशा ध्यान रहे कि टीवी देखते हुए और कोई भी मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कभी भी कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। नेक्स्ट ईटिंग रिच कार्बोहाइड्रेट फूड, मैंने आपको भी बताया कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन हम करेंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे कार्बोहाइड्रेट वाला, तो उससे मोटापे जैसी बीमारी से हम परेशान हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ईटिंग फैटी फूड स्टफ्स, ठीक है, जो फैटी फूड स्टफ्स है, यानी कि ये तो आज का फैशन बन चुका है, ठीक है। आजकल के जो युवा है उनका खाने में क्या खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, बर्गर खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, मोमोज खाते हैं, इस तरह के भोजन खाते हैं जिसका शरीर के लिए कुछ भी फायदा नहीं है। भोजन को पेट भरने के साथ साथ न्यूट्रिशन की जरूरत भी होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, इनमें शरीर को कोई भी पोषण नहीं मिलता, ठीक है। ये सिर्फ पेट बढ़ाने वाले होते हैं, और बीमारी के साथ साथ, मोटापे के साथ साथ और भी हमारे शरीर में बहुत सारी गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। यानी कि जो भी इस तरह के फूड हैं, ठीक है, जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, पेस्ट्री, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह का भोजन हमें कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो कोज था, ये कोज था फूड हैबिट्स, यानी कि मोटापा जो बढ़ता है खाने की किन किन आदतों के कारण बढ़ता है, तो ये था। नेक्स्ट मैं आपको और बता दूं कि और कौन कौन से कोज। अभी हमने बात की कॉज ऑफ ओबेसिटी और फूड हैबिट्स कि जो खाने की जैसी जो आदतें हैं उनसे मोटापा कैसे बढ़ता है। अब बात करते हैं कॉज ऑफ ओबेसिटी में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि जो आरामदायक जो जीवन शैली है उसके भी कौन कौन से कारण हैं जिनसे ओबेसिटी जैसी बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोग एक तो टीवी देखने वाली आदत हो गई, किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करते नहीं है, कभी वॉक नहीं करते, तो इस जैसी आरामदायक स्थिति के द्वारा भी लोग मोटापे जैसी समस्या से परेशान है। इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं? नंबर 1 पे इम्पैक्ट ऑफ एज। ऐसा बोला जाता है कि 25 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स 25 साल के बाद भी किसी भी इंसान का वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो अपने आप को मेंटेन करे, ठीक है, वो वॉक करे, किसी गेम में पार्टिसिपेट करे, योग और आसन का ध्यान रखे, तो 25 या 50 ईयर्स के बाद भी मोटापे जैसी समस्या उसको परेशान नहीं कर सकती है, और उसको अपना फिजिकल वर्क बढ़ाना चाहिए, शारीरिक संबंधी जो क्रियाएं उनको करते रहना चाहिए। सेकंड नंबर पे जेनेटिक फैक्टर्स, ये भी बोला जाता है कि अगर किसी के माता पिता में पहले से मोटापे जैसी समस्या से परेशान है तो आगे उनके जो बच्चे वो भी इस मोटापे से परेशान होंगे। लेकिन मैं इसको पूर्ण सत्य नहीं मानता, और ये सत्य है भी नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बच्चा, ठीक है, किसी के माता पिता में ये ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर वो अपने आप को मेंटेन करे, गेम में पार्टिसिपेट करे, वॉक करे, शारीरिक क्रियाएं हम उनको करें, ठीक है, तो ये मोटापे जैसी समस्या उसको परेशान नहीं कर सकती। इसलिए आप अपना योग के द्वारा, आसनों के द्वारा, खेल के द्वारा, वॉक के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एंडोक्राइनल फैक्टर्स,
ठीक है। आपने सुना कि आजकल काफी लोग जो अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड जैसी जो बीमारियां हैं या थायराइड के साथ साथ और भी ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनसे मोटापा जैसी समस्या से परेशान होना पड़ता है, ठीक है, उनके कारण भी मोटापा बढ़ जाता है। थायराइड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारी जिनके कारण मोटापा या ओबेसिटी बढ़ती है। तो इसलिए आज हमने बात की कॉज ऑफ ओबेसिटी, ठीक है, कि इसका ओबेसिटी जो है वो जिन कारणों के कारण बढ़ती है वो कारण कौन कौन से, कल बात करते हैं प्रिवेंशन, इसके बचाव के कारण कि मोटापे से मतलब किन किन चीजों के द्वारा मोटापे से ओबेसिटी से बचा जा सकता है। आज मैंने आपको बता दिया ओबेसिटी के बारे में बताया, इसके कोच बताए, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जिसको क्यूट इंडेक्स भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला बताया, वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट, ठीक है, हाइट केजी में है और वेट केजी में है और हाइट मीटर में। सारे बच्चे अपना वेट करके और अपनी हाइट करके अपना बॉडी मास इंडेक्स अपना बीएमआई निकाल के अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में बात करते हैं, ठीक है, कि मोटापे से किस तरह बचा जा सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।